ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कितने प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में कितने प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं? तो आपका उत्तर होगा 3 प्रकार की फसल ऋतुओं में पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3। कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? तो आपका सीधा दिख रहा होगा गेहूं, चना, मटर, ये एक समय का फसल है, और जबकि तरबूज जो है उस रबी की फसल के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बात करें, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया। किस वर्ष किया गया? 1960 में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति नाम किसने दिया? तो हरित क्रांति जो नाम दिए हैं वो दिए हैं विलियम गार्ड। कौन दिए हैं? विलियम गार्ड दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा सिमिट, मैक्सिको में स्थित है गेहूं संस्थान और मक्का अनुसंधान संस्थान। ठीक। श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो संबंधित है श्वेत क्रांति से। किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। आप लोग कमेंट में बताएं ऑपरेशन फ्लड कब बना, ध्यानपूर्वक आंसर कीजिए। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो आप सभी को पता होगा वर्गीज कुरियन इसके सूत्रधार हैं। कौन है? वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड का तीसरे चरण का समय क्या है? तो तीसरे चरण का समय जो है वो 1985 से कब तक है? कमेंट करके बताइए आप लोग। 1985 से 96 है, लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया है वो दिखाया जा रहा है 1985 से 95। ठीक है, 1985 से 95 दिखाया जा रहा है, लेकिन आपका उत्तर जो होगा 1985 से 96 होता है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर किया जाएगा। अब बात करें आगे, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो सर्वाधिक जो दूध उत्पादन करने वाला राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। अब भारत जो कि विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है, और दूसरे नंबर पे अमेरिका। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है वो करनाल, हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? करनाल, हरियाणा में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है पीली क्रांति जो संबंधित है वो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया था? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया? तो आपका उत्तर होगा 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं, आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा गोल क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल क्रांति से संबंधित है। भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप सभी को पता होगा शिमला, हिमाचल प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की। कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की किस्म है? तो आप सभी को पता है कुफरी चंद्रमुखी जो है वो आलू की एक किस्म है। किसकी किस्म है? आलू की किस्म है। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है वो मछली के उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? अब गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं वो है दुर्गेश पटेल हैं गुलाबी क्रांति के जनक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो सभी को पता होगा पेट्रोलियम से इसका संबंध है। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। आगे बात करते हैं, धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो धूसर क्रांति का संबंध भी किससे है? उर्वरक से संबंधित है। किससे है? उर्वरक से। और रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे के उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत अंडे के उत्पादन में किस स्थान पर है? भारत जो है अंडे के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो आपका उत्तर होगा तीसरा सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला देश आपका भारत है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर थर्ड। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति जो संबंधित है वो क्वेश्चन नंबर किससे संबंधित है? 25वें का पहला, अर्थात बागवानी से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 का अगर हम
देखें तो किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो सदाबहार क्रांति के नाम से जो जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर तीसरा, यानी इंद्रधनुषी क्रांति को हम सदाबहार क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय जो है, एक फसल वर्ष में दो या दो से अधिक, एक फसल जो है वर्ष में दो या दो से अधिक फसल उगाना ही क्या कहलाता है? कृषि युग्म पैदावार का आशय है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। एक साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अंतः फसली कृषि। क्या कहलाएगा? अंतः फसली कृषि कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो आपका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का बी, अर्थात जीविकोपार्जन का साधन। क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके हम बराबर आपके सामने आते रहें। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हरित क्रांति का प्रभाव किन किन फसलों पर पड़ा था? हरित क्रांति का प्रभाव जो पड़ा वो किन किन फसलों पे पड़ा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है गेहूं एवं चावल, जिसमें सबसे अधिक प्रभाव पड़ा गेहूं पे और सेकेंड रहा आपका चावल। ठीक है, याद रखिएगा इसको। हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पड़ा? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा वो पंजाब राज्य में पड़ा। कहाँ पड़ा? पंजाब राज्य में पड़ा, क्योंकि उपजाऊ भूमि वहां पे सर्वाधिक पाई जाती थी, इसलिए सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा वो वहीं पड़ा। आगे बात करते हैं, किस क्रांति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित रूप से प्रयोग किया गया? तो आपका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति, सभी क्रांतियों को सम्मिलित प्रयोग किया जाता है तो इंद्रधनुषी क्रांति के तहत। नगदी फसल कौन सी नहीं है? नगदी फसल कौन सी नहीं है, इसका उत्तर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नहीं है गेहूं। कौन सी नहीं है? गेहूं। ठीक, उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उर्वरक उत्पादन हेतु क्रांति का नाम क्या है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का चौथा, यानी धूसर क्रांति। क्या हो जाएगा? धूसर क्रांति। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। टीलेज पद्धति क्या है? टीलेज पद्धति क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा बिना जुताई किए एक साली कृषि करना। एक साली कृषि करना मतलब एक साल बिना जुताई किए कृषि करना ही क्या कहलाती है? टीलेज पद्धति कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर का आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका है, यानी धान सबसे अधिक क्षेत्र पर फसल का उत्पादन किया जाता है। ठीक, यानी भारत की जितनी सिंचाई योग्य भूमि होती है उसमें ज़्यादातर हिस्से में धान फसल की पैदावार की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना जो कहा जाता है वो कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, भारत की फसली वर्ष कब से शुरू होता है? फसली वर्ष भारत की कब से शुरू होती है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई से 30 जून तक फसली वर्ष कहलाता है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे, फसली वर्ष कब शुरू होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक का समय ही फसली वर्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल सस्यन किसे कहते हैं? एकल सस्यन किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा एक वर्ष में केवल एक ही फसल करना ही एकल सस्यन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, खरीफ ऋतु की फसलें हैं, खरीफ ऋतु की फसलें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा, ज्वार बाजरा और ढैंचा, ये आपका आंसर होगा खरीफ फसल।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? धान के लिए सबसे उत्तम जो भूमि मानी जाती है वो मानी जाती है कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी मानी जाती है। देखिए इसमें जलोढ़ भी दिया है, जबकि इसे ऐसा नहीं देना चाहिए। दोमट यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात जलोढ़ उसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आप सभी को पता है होगा, सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। चना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर हो जाएगा हमीरपुर सबसे अधिक चना का उत्पादन करता है। आगे, उत्तर प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए ये कि गेहूं का उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो गोरखपुर जिले में होता है। आगे बात करें गेहूं में प्रोटीन की परिशुद्धता कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है, आपका क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर पहला है, यानी 12% प्रोटीन पाई जाती है गेहूं में। कितना परसेंट? 12%। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल नहीं है? तो उत्तर होगा मूंग जो है ये रबी की फसल नहीं है। गेहूं, जौ और मसूर जो है वो कौन सी फसल है? रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? तो बीहड़ों का निर्माण करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो है आपकी यमुना नदी जो बीहड़ों का निर्माण करती है। दोस्तों आप कमेंट में बताएंगे बीहड़ों क्या होता है, बीहड़ क्या होता है, वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49। तेज हवा की गति कितनी होती है? तेज हवा की गति, वो एवरेज गति जानना चाहता है, तो क्या होती है तेज हवा की? तो आपका उत्तर होगा 49 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 माइल प्रति घंटा। कितना होता है? 30 मील प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 50। मिट्टी का सर्वाधिक कटाव किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो बलुई मिट्टी में इस प्रकार सबसे अधिक कटाव होता है। किस मिट्टी में? बलुई मिट्टी में सर्वाधिक कटाव होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः भाग पर पाई जाती है? तो अधिकांशतः भाग पर पाए जाने वाली जो मिट्टी है, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर नंबर बी होगा, अर्थात जलोढ़ मिट्टी। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग किस कृषि जलवायु प्रदेश में खरीफ फसलों का उत्पादन किया जाता है? तो खरीफ फसलों का उत्पादन जो किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए और बी दोनों उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी प्रदेश में इस प्रकार के फसलों के उत्पादन किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 53 जो है, प्रदेश में कृषि को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 भागों में 9 कृषि जलवायु भागों में विभाजित किया गया है। आगे बात करते हैं वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात फसल रोपण अनुक्रम। क्या कहलाता है? फसल रोपण अनुक्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 1973 में मंडी परिषद की स्थापना की गई थी। कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना की गई थी। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, उसे कुल खेती क्षेत्र के तात्पर्य के अंतर्गत लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? कृषि विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर जो है 1875 में उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58। उत्तर प्रदेश में औसतन भूमि का आकार कितना हेक्टेयर है? तो आप सभी का उत्तर होगा औसतन भूमि का आकार जो है, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर ऑप्शन नंबर चौथा 0.9 हेक्टेयर। कितना होता है? 0.9 हेक्टेयर होता है, और 1 हेक्टेयर में जो होता है लगभग 4 बीघा होता है। कितना होता है? लगभग 4 बीघा होता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल आय में कृषि एवं पशुपालन का योगदान कितने परसेंट का है? तो कृषि एवं पशुपालन का योगदान जो है वो ऑप्शन नंबर डी अर्थात 45% का योगदान है उत्तर प्रदेश की आय में। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। उत्तर प्रदेश के किस जिले में संतरे का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? तो संतरे का सबसे अधिक उत्पादन जो किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे? सहारनपुर में। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ललित एक उत्तम किस्म है अमरूद की। किसकी है? अमरूद की ललित जो है एक उत्तम किस्म है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती सबसे अधिक की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अफीम की जो खेती की जाती है ऑप्शन नंबर ए बाराबंकी में सबसे अधिक अफीम की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63 है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती सबसे अधिक? एक हो गया है आपका बाराबंकी में। मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो मूंगफली उत्पादन में सबसे उपयुक्त मृदा होती है बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी, ताकि उसका अधिक से अधिक विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 65। अरहर की बुआई किस महीने में की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है जून से जुलाई के बीच अरहर की बुआई की जाती है। अरहर की बुआई कब की जाती है? जून से जुलाई महीने में। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो क्वेश्चन नंबर 66 है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ कहा गया नहीं किया जाता है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 का उत्तर होगा गोरखपुर में कपास की खेती नहीं की जाती है, बाकी सभी जिलों में कपास की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कहाँ है? तो व्यावसायिक फसल उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख है वो है कौन सी? गन्ना है। गन्ना हमारे उत्तर प्रदेश में प्रमुख एक व्यवसायिक फसल है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? ठीक है, पटसन का रेशा जो होता है वो किस जिले में पटसन की खेती की जाती है? तो आपका इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए देवरिया और गोरखपुर। 68 का ए ऑप्शन नंबर ए देवरिया और गोरखपुर। आगे बात करते हैं जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका है, यह कहाँ विद्यमान है? जाबो जो है ग्रामीण खेती करने का तरीका है और ये कहाँ विद्यमान है? तो ऑप्शन नंबर बी नागालैंड में जाबो खेती की जाती है। ठीक है, ये खेती का तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्षीय सब्जी है? कौन सा एक वृक्षीय सब्जी है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है करी पत्ता एक वृक्षीय सब्जी है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चाय की खेती नहीं होती है? तो उत्तर प्रदेश के चाय की खेती नहीं करने वाला जो जिला है वो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है डी अर्थात सोनभद्र में चाय की खेती नहीं की जाती है, बाकी सभी जिलों में चाय की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 में जो बताया गया है केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 अभी हाल ही के प्रश्न में एग्जामों में पूछा गया था, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। वार्तिकाग्र जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन रखा गया था। अभी हाल ही शायद टेट या किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात करते हैं पूसा रूबी किसकी एक उन्नत किस्म है? पूसा रूबी जो है एक किसकी उन्नत किस्म है? तो टमाटर की एक उन्नत किस्म है। तो पूसा रूबी जो है किसकी उन्नत किस्म है? टमाटर की एक उन्नत किस्म है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 है लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? लहसुन की तीव्र गंध का कारण है 74 का सी गंधक यौगिक इसका प्रमुख कारण है। गंधक यौगिक लहसुन की गंध का कारण है, तीव्र गंध का कारण। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान की स्थापना जो की गई है क्वेश्चन नंबर 75 के सी अर्थात गाजियाबाद में आलू अनुसंधान की स्थापना की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76 कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा एथीन और एसिटिलीन भी होता है दोस्तों, लेकिन एथिलीन जो होता है वो मेनली आप आंसर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों दिया है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 77, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर का मलिहाबाद जो है वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है पहला, दशहरी आमों के लिए प्रसिद्ध है मलिहाबाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? अम्लीय धरती पर मतलब क्या उगाया जा सकता है? दिए गए ऑप्शन से चूज कीजिए। तो 78 का आंसर होगा तरबूज, इसे अम्लीय धरती पर उगाया जा सकता है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आंवले का सबसे अधिक उत्पादन करता है प्रतापगढ़। कौन करता है? प्रतापगढ़। आगे बात करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो गुटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो गुटी का प्रयोग किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो आप सभी का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लीची के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें।